हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्यों, आखिर मल्टीप्लेक्सिंग क्यों। तो जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि बताइए कि अभी आपके पास डिफरेंट ब्रांच हैं हमारे पास, जैसे कि आप मान चलिए 5th सेमेस्टर हो गए, 3rd सेमेस्टर हुआ। अगर तीनों मल्टीपल हो गए, आप लोग सिग्नल मतलब हुए, तो मल्टीपल और एक सिर्फ हम पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट में। चलिए, अगर तीनों जो है हमको एट ए टाइम सेम टाइम में बोलता कि क्लास लेने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आता। तो प्रॉब्लम था कि क्या था, प्रॉब्लम था कि एट द सेम टाइम आप अगर 5th सेमेस्टर में, तो आपको हम DCN पढ़ाएंगे, और वो है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे 3rd सेमेस्टर वाले को। तो सेम टाइम पॉसिबल नहीं था, तो इसको क्या किया कि हम लोग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया रूटिंग शेड्यूलर ने। तो क्योंकि हम सिंगल मीडियम है, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया ताकि कुछ टाइम में आपका 3rd पीरियड में आपका, तो 4th पीरियड में उसका, 4th में उसका, तो इस तरह से डिवाइड हुआ। तो यही मल्टीप्लेक्सिंग है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो गया कि मैनी सिग्नल को, ठीक है, मैनी सिग्नल को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स करना, फिर कॉम्प्लेक्स को करना, ताकि सब चैनल ले सके, सब चैनल बेनिफिट ले सके। समझ में आया। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए इफ़ देयर आर 10 सिग्नल एंड बैंडविड्थ ऑफ द 100 यूनिट्स। अगर 10 सिग्नल है और बैंडविड्थ 100 यूनिट है, ठीक है, बैंडविड्थ कितना है 10 सिग्नल है और बैंडविड्थ कितना है 100 है। तो एक सिग्नल को कितना मिलेगा, देन 10 यूनिट इज शेयर बाय ईच सिग्नल। तो हर एक सिग्नल को 10 यूनिट मिलेगा, ठीक है। इसी को लिखे हमने आगे लिखे कि व्हेन मल्टीपल सिग्नल शेयर द कॉमन मीडियम देयर। तो क्या होगा, मल्टीपल सिग्नल एक कॉमन मीडियम को करेगा, तो क्या देखेंगे, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो क्या हो जाएगा, कोलिजन। जैसे कि आप लोग कभी देखते होंगे कि फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है रिसीवर के पास, तब पर आवाज़ आता है, तो क्या होता है, एक सिंगल मीडियम अगर करते हैं तो क्या कोलिजन का व्यवस्था संभावना पॉसिबिलिटी है। तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सिंग को रिक्वायरमेंट हुआ। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आने से कोलिजन की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई। और इसमें क्या होता है इससे कि ट्रांसमिशन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। क्या जाता है, ट्रांसमिशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। समझ में आया कि मल्टीप्लेक्सिंग क्यों मल्टीप्लेक्सिंग, बिकॉज वन सिंगल मीडियम में मैं बहुत सारा सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें डेटा का कोलिजन, क्रॉस टॉक का भी इशू इसी के कारण आता है। तो हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ताकि ये कोलिजन की समस्या से हम लोग मतलब ओवरकम हो सके, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है और मल्टीप्लेक्सिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। हिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग में हम देख रहे हैं कि जैसे देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इन विच सेवरल टेलीफोन कॉल्स आर कैरिड थ्रू ए सिंगल वायर। मल्टीप्लेक्सिंग का आप लोग टेलीकम्युनिकेशन में किया जाता है, जहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा टेलीफोन कॉल्स जो है एक सिंगल वायर के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लेक्सिंग ओरिजिनेटेड इन टेलीग्राफी इन द early 1817 and is now widely used in communication। जनरली मल्टीप्लेक्सिंग का यूज पहला किया गया था 1870 ईस्वी में। अब वाइडली काफ़ी वास्ट रूप से इसका यूटिलाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हो रहा है। जियोगार्डी वॉन एस्क्यूअर डेवलप द टेलीफोन कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग इन 1910। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1910 ईस्वी में मल्टीप्लेक्सिंग जो है टेलीफोन के लिए यूज किए, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल देखिए,
कि यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सर इसमें आप लोग सुनेंगे मल्टीप्लेक्सर मतलब मक्स क्या करता था, इसमें 2n इनपुट होता था और 1 आउटपुट होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे मैनी सिग्नल है, n सिग्नल है और 1 आउटपुट है, ठीक है। अब इस वन आउटपुट को सेंड किया कहाँ, डीमल्टीप्लेक्सर से। डीमल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट जस्ट इसका डीमल्टीप्लेक्सर जस्ट रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, कि ये 1 इनपुट लेता है, क्या लेता है बुआ, 1 इनपुट लेता है और n इनपुट देता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 1 to many। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, 1 to many। उसी तरह से मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, many to 1। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसी तरह देखिए, द n input lines are transmitted through a multiplexer and multiplexer combine the signal to form a composite signal। समझ में आ गया आप लोगों को कि n नंबर ऑफ सिग्नल को कंबाइन करके मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक कंपोजिट सिग्नल कर लेता है और इसी कंपोजिट सिग्नल को हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर से पास आउट कराते हैं। तो यही पास कराने के बाद सेपरेट सिग्नल कंपोनेंट में टूट जाता है और ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो यही फेनोमेनन है मेरा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग का। समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, आ गया होगा, नहीं समझ में आया? अब देखिए कुछ देखते हैं एडवांटेजेज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। तो मोर एडवांटेज क्या होगा इसका, तो मोर देन 1 सिग्नल कैन बी सेंड ओवर ए सिंगल मीडियम। तो मतलब एक से अधिक सिग्नल को एक सिंगल मीडियम में भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है द बैंडविड्थ ऑफ द मीडियम कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली। इसका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली होता है, मतलब कि बैंडविड्थ का लॉस नहीं होता है, बैंडविड्थ यूटिलाइज अच्छे से हो जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया फिर भी आप लोग क्या करेंगे, पर्सनली कांटेक्ट करिए या फिर हम लोग लाइव होंगे तो पूछिए, हम लोग फिर। थैंक यू एवरीवन।